किस किस पद पर भर्तियां निकली हुई है। अब अगला सवाल जो है मेरी सहयोगी करना चाहेगी सर, ओवर टू यू। सर, जैसे कि बात होगी अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, पर मैं जानना चाहूंगी उन बच्चों के बारे में, जैसे कि ऑनलाइन क्लास होती है और यस एक सर। ऑफलाइन क्लास होती है। तो इसमें आप कैसे मतलब जान पाते हैं कि बच्चों के लिए किस प्लेटफॉर्म पे इजी है सीखना? बिल्कुल मैम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे जो हैं अब ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, और मेरा जो अनुभव है वो ऑफलाइन पढ़ाने का भी है, ऑनलाइन पढ़ाने का है। तो आपको ये आंसर मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है। देखिएगा, जो बच्चा पढ़ता है, सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता है और उसने निश्चय कर रखा है कि मैं सेलेक्ट पक्का होके रहूंगा, तो उसके लिए कोई भी मोड मैटर नहीं करता, क्योंकि सफल होने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। वो आपका प्रयास चाहे ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो। लेकिन दोनों में जो अंतर है वो क्या अंतर है कि ऑफलाइन जो है ना, वो बच्चों के सामने हम कनेक्ट होके बहुत अच्छे तरीके से उनके फेस को पढ़ के क्लास में चीजों को कवर करा सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर सिर्फ हमारा जो दोस्त है वो कैमरा होता है, ठीक है, कैमरे को ही हमें स्टूडेंट मान के पढ़ाना होता है। हम कैमरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते, बच्चे की फीलिंग को समझ पाते हैं कि ऑफलाइन के अंदर बच्चा, उसके चेहरे को समझ के हम ये बता सकते हैं कि इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो एक तो ये अंतर है कि भाई बच्चे जो है ना, उसको हम इजिली अच्छे तरीके से जो टैकल कर सकते हैं वो ऑफलाइन में कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बेस्ट उसके लिए है कि जो बच्चा एक बार बहुत अच्छे तरीके से ऑफलाइन पढ़ चुका है, उसका फिर समय भी बचता है, उसका पैसा भी बचता है। और आजकल की आप देख रहे हैं घटनाएं लड़कियों को लेकर, तो माता पिता की भी कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि हम इतनी दूर उसको पढ़ने भेज रहे हैं, और जो शहर के अंदर ऑफलाइन में चीजें मिलती हैं वो घर बैठे ऑनलाइन में मिल जाए, तो माता पिता की नजरों के अंदर रह के जो बच्चा है वो बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकता है। तो कहने का मतलब दोनों ऑप्शन बच्चों के लिए बेस्ट है। वो बच्चे की मतलब एक थिंकिंग है अपने कि मैं ऑफलाइन में अच्छा सीख पा रहा हूं या ऑनलाइन में। सफलता दोनों तरह के बच्चों को मिलती है, ऑफलाइन वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल सर, देखा जाए आज के समय की मैं बात करूं या बहुत पहले की मैं बात करूं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो ऑफलाइन क्लासेस ले सके। अभी फिलहाल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो फ्री में जो है स्टडी कर पा रहे हैं। और अब मोटिवेशन की मैं आपसे बात करूंगी, मैं चाहूंगी आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए किस तरीके से ऑनलाइन में वो इंटरेक्शन करें, क्योंकि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर में आकर हरियाणा में जो है जॉब की तैयारी करते हैं। हरियाणा का आप पढ़ाते हैं, मेरा सवाल हरियाणा को लेकर रहने वाला है, और उनकी रुचि जो है किसी और सब्जेक्ट में रहती है। काफी बार देखा जाता है वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर छोड़ देते हैं कि पेरेंट्स को लगे क्लासेस ले रहे हैं, पर रुचि उस सब्जेक्ट में होती ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मैम किया है कि कई बार जो बच्चे की रुचि होती है, वो बच्चा जो है ना प्लस टू के बाद सब्जेक्ट नहीं ले पाता। वो हम बोल सकते हैं कि हमारे समाज के प्रेशर के कारण, या रिश्तेदारी के अंदर लोगों के प्रेशर के कारण, या घर के अंदर पेरेंट्स उसको सजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की बात भी सही है और बच्चे की बात भी सही है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए अपने बच्चे की कि उसका इंटरेस्ट क्या है। और जब काउंसलिंग करेंगे और बच्चा बताएगा मेरा इंटरेस्ट ये है, तो पेरेंट्स ने वो दौर देख रखा होगा। तो पेरेंट्स जो है ना काउंसलिंग करते हुए उसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स वो बताएगा। क्योंकि यहां पर डिसीजन जो है ना, वो अकेला बच्चा भी ले ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे ने वो अनुभव नहीं देखा होगा, ठीक है। पेरेंट्स से हो सकता है उस अनुभव से परिचित हो। तो यहां पर डिसीजन जो है ना, वो पेरेंट्स और बच्चे को दोनों को मिलके बिल्कुल काउंसलिंग करके लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी चाहता है अपना भविष्य बनाना और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उसका भविष्य बने। यहां पर दोनों का मकसद एक ही है कि बच्चे का जो है वो भविष्य क्या होना चाहिए, सुनहरा होना चाहिए। तो यहां पर मैं यही बोलूंगा बच्चों को कि आपके पेरेंट्स हैं, आपका भला चाहते हैं, तो उनकी भी आप प्रॉपर बातें सुने, उनके अनुभव को आप सुने और उनके अनुभव को सुनते हुए अपनी बात रखें। तो वहां पर पेरेंट्स भी जो आप सही बोलोगे तो आपकी बात को इग्नोर नहीं किया जाएगा, और जो पेरेंट्स आपको अनुभव बताएंगे शायद आप लोगों ने वो अनुभव ना लिया हो, तो आपके दिमाग में भी आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं वो आएंगी, और फिर आप एक आइडिया लगा सकते हैं मिलकर पेरेंट्स और बच्चा कि मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट क्या रहेगा, तो वो मैं सब्जेक्ट चूज करूं। हालांकि यहां पर इंटरेस्ट तो बच्चे का ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर यह भी देखना है कि भाई कई जगह ऐसा भी हुआ है कि बच्चे ने उस समय इंटरेस्ट के चलते वो सब्जेक्ट चूज कर लिया, लेकिन फिर छोटी छोटी फेलियर आई तो उसको वो झेल नहीं पाया। जब हम खुद चूज कर रहे हैं तो फिर सारी की सारी चुनौतियों का सामना भी हमें खुद ही करना पड़ेगा, और हमें हार नहीं माननी है बल्कि हार न मानने का संकल्प हमें लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि एक क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हैं,
उस क्लास में हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है वो अलग अलग होता है, बिल्कुल मैम। लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है हर बिल्कुल बच्चे की। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा बच्चा सही तरीके से मतलब अभी क्लास में है, समझ पा रहा है आपकी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ पा रहा है या नहीं? ऑनलाइन के अंदर ऐसा है कि मैं खुद ही स्टूडेंट बन के जो है वो बच्चे को तैयारी करवाता हूं। मैं बच्चे को बच्चा मानता ही नहीं हूं, बल्कि बच्चे को मैं अपना टीचर मानता हूं, क्योंकि बच्चा जब क्लास में क्वेश्चन करता है तो उसी से मेरे अंदर भी सुधार आता है, क्योंकि बच्चों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। और फिर मैं खुद ये मानता हूं कि मैंने ऑफलाइन का एक्सपीरियंस देखा है कि वहां पर मेरे पास कमजोर बच्चे भी आते थे, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी आते थे। तो मैं ये मानता हूं कि कमजोर बच्चा जो मैं खुद अपने स्तर पे लेके चल रहा हूं कि उसको कहां क्या इश्यू आएगा। कोई भी सब्जेक्ट है वो मुश्किल नहीं होता, उसे हमें आसान जो है बनाना पड़ता है। मुश्किल तब तक होता है जब तक हमारे दिमाग में है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है। अब उस सब्जेक्ट को हम आसान कब बनाएंगे? जब हम शब्दों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जिसने शब्दों के साथ खेलना शुरू किया, कोई भी सब्जेक्ट, उसके जो वर्ड हैं उसके मीनिंग को समझ के हमने काम करना स्टार्ट किया, वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट बनता चला जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को हम जितना समय देंगे उतना ही वो हमारा क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट बनता चला जाएगा। तो यहाँ कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, शब्दों के साथ, वर्ड्स के साथ आप खेलना शुरू कीजिएगा। Exactly. उनको आप समझना शुरू कीजिएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि टीचर अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो हर कोई उसको पढ़ा लेगा, पर जो पढ़ना ही नहीं चाहता, ये जो पढ़ाई में वीक है, सबसे बड़ी बात होती है टीचर की पहचान ही वहीं से होती है कि वो टीचर जो है, अच्छा बच्चा तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ उसी तरीके से उस कमजोर बच्चे को भी उसी तरीके से लीड किया जा रहा है। एक टीचर की पहचान ही इससे होती है। सर देखिए, अभी फिलहाल HSSC चेयरमैन की बात करूं मैं, हिम्मत सिंह है। फिलहाल मेरा सवाल हिम्मत सिंह से लेकर रहने वाला है आपसे सवाल, आप कैसे उनके बारे में कहना चाहेंगे? जब से उनको चेयरपर्सन बनाया गया, किस तरीके से वो लीड कर रहे हैं? बिल्कुल, हिम्मत सिंह जो काम कर रहे हैं, माननीय चेयरमैन HSSC के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिएगा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सारा का सारा सुधार हो चुका है, लेकिन काफी सुधार हो चुका है। मेरे हजारों की संख्या में बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल गरीब घर के बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं तो ऐसे ऐसे परिवारों से बच्चे SI की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं जिनके दादा परदादाओं ने कभी सरकारी नौकरी नहीं की थी। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि जैसे सरकार बोलती है बिना पर्ची बिना खर्ची, तो मेरे हिसाब से वो धरातल पे हम जाके देखेंगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी बहुत सारी खामियां हैं। जैसे हरियाणा का जो बच्चा है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो तो खुश हैं, लेकिन उनको देखकर लाखों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कि हम भी इसी तरीके मेहनत से सिलेक्ट हो पाएंगे, तो वहां उनके अंदर एक निराशा है। निराशा क्यों है? क्योंकि सरकार ने कोई फिक्स जो है कैलेंडर अभी तक जारी नहीं कर रखा। बच्चा, आपने बोला कि गरीब घर का बच्चा होता है, तो गरीब घर के बच्चे के पास 6, 7, 8, 10 महीने ही होते हैं, क्योंकि वो शहर में आता है, उसके खर्चे होते हैं, ठीक है। फिर एक शादी का प्रेशर बहुत है कि हरियाणा के अंदर लिंगानुपात पहले बहुत कम था, चलो अब तो सुधार हो चुका है। तो एक शादी का प्रेशर घर वालों की तरफ से भी होता है। तो यहां पर सरकार से एक ही गुजारिश करेंगे, ये बच्चों की अपील है कि एक फिक्स कैलेंडर यदि आप लोग जारी कर दें, बच्चे को ये हो जाए कि आपको मेहनत करनी कितनी है। जब हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है कि दौड़ना कितना है और आपने बोल दिया दौड़ो, तो वो दौड़ जो है फिर मजा नहीं देगी। आपने कोई ना कोई तो एक लक्ष्य देना होगा ना कि 5 किलोमीटर दौड़ो, 2 किलोमीटर दौड़ो। तो ऐसे ही सरकार को कोई भर्ती जब निकाली जाती है तो उसका फिक्स कैलेंडर होना चाहिए कि हम इसको 2026 के एंड तक पूरा करेंगे, 27 तक ये इसकी स्टेज होगी, ये इसका प्रोसेस होगा, ये ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा। तो मेरे हिसाब से फिर सरकार जो है ना वो बच्चों का 100% विश्वास जीत लेगी। तो एक खामी यहाँ पर कैलेंडर को लेकर है, एक ये है कि ज्वाइनिंग को लेकर है। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसमें JBT वाली भर्ती का मुद्दा बड़ा हरियाणा के अंदर उठता है, पेपर बहुत पहले हुआ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो हालांकि प्रशंसा है सरकार की, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, कमीशन भी, हिम्मत सिंह भी, लेकिन बस ये सुधार होना बाकी है। जिस दिन ये सुधार होंगे, हरियाणा के अंदर युवाओं में नौकरी को लेकर अलग ही जोश नजर आएगा। सर अभी फिलहाल जो है मैं कॉमन सी बात बोलने वाली हूँ, आप हिंदी में पढ़ाते हैं, हरियाणवी भी बोल लो हो। मैडम जी, ये है कि हरियाणवी भी बोल लिया कर, हाँ। बाकी हरियाणा के लोगों ने मजा तो देखो हरियाणवी में आवा है, क्योंकि हरियाणवी हमारी माँ बोली है, ठीक है। और हरियाणवी बोली में इतना दम है कि दिल्ली के अंदर जब रहते थे तो कोई कमरे भी नहीं देते थे। तो हरियाणवी बोली बड़ी दम है। बॉलीवुड के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल वो हरियाणवी संस्कृति के ऊपर बनी हुई है। तो हरियाणवी जो है वो अपने आप में एक जबरदस्त बोली है। अब मैं चाहूंगी आप हरियाणवी भाषा में ही हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट को एक अच्छा सा संदेश दें जो सीधे तौर पर उनका फोकस भी रहे। और साथ ही मैं ये भी चाहूंगी आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताइए, क्योंकि मोटिवेशन बेहद जरूरी है। एक टाइम ऐसा आ जाता है बच्चा बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है कि पहली बार पेपर दिया, क्रैक नहीं हुआ,
दूसरी बार दिया क्रैक नहीं हुआ, और फिर फैमिली का प्रेशर भी आने लग जाता है कि भाई इनकम सोर्सेज हो कि आप जॉब करो, और मैं चाहूंगी आप हरियाणवी में ही बोलो। ठीक है, तो हरियाणा का जो बच्चा है पहली बार तो तनाव लेता ही नहीं है, क्योंकि यह जो हरियाणा की माटी है इसमें इतना जोश है, इतना जुनून है, इतनी वीरता है, इतनी बहादुरी है, इतना पसीना है कि यहाँ का जो बालक है मैडम वो छोटी छोटी असफलताओं से घबराता नहीं है। क्योंकि यहाँ का बच्चा असफल इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो प्रयास करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक बार उसने निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ सेलेक्ट होऊंगा तो इसका मतलब वो पूरा अपना दमखम लगा दिया कर है। ठीक है, चाहे मैं छोरियां की बात करूं